दोस्तों आज हम एक ऐसी औरत की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि दूसरे मर्दों के साथ रात बिताती है। दोस्तों ये एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में आपको इंट्रो में ज्यादा कुछ बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मूवी इतनी सस्पेंसफुल है कि थोड़ी जानकारी भी मूवी की ट्विस्ट खत्म कर सकती है। बस इतना बता सकता हूँ कि ये पूरी मूवी बस एक रात की है और दिन होते होते पूरी मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी उन लड़कों या लड़कियों को जरूर देखना चाहिए जो कि पराये मर्द या औरत के साथ संबंध बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें शैनी नाम की एक शादीशुदा लड़की को दिखाया जाता है। उसका हस्बैंड का नाम है रेजी जो अभी दूसरे शहर में जॉब करता है। फिलहाल शैनी अपने बॉयफ्रेंड किरण से फोन में बात कर रही है। मतलब शैनी का अफेयर किरण के साथ होता है जो कॉलेज डेज में उसका जूनियर था और अब वो उसका बॉयफ्रेंड है। जब भी टाइम मिलता है शैनी किरण को रात के वक्त अपने घर पर बुला लेती है। अब किस लिए बुलाती थी ये तो आप लोग समझ ही रहे हो। फिलहाल किरण शैनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आज रात हम दोनों मुलाकात करते हैं, लेकिन शैनी उसे मना करने लगती है क्योंकि उसकी अभी पीरियड्स चल रहे हैं। यहाँ किरण शैनी से कहता है कि इतने दिन वेट करने के बाद जब हम दोनों मिलेंगे तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर एक रेप केस जरूर दर्ज होगा। इस बात पर शैनी मुस्कुराती है और उसे बताती है कि फिर तो मुझे संभल के रहना पड़ेगा। खैर ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही रोमांटिकली एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अब हमें शैनी के परिवार को दिखाया जाता है जहाँ उसकी सास ससुर और उसका एक छोटा बच्चा भी होता है। यहाँ पर हमें एक और बात भी मालूम पड़ता है, उनके यहाँ कोविड का टाइम चल रहा है तो काफी जगह पर लॉकडाउन होता है। शैनी की सास बीमारी और बुढ़ापे की वजह से बिस्तर के हवाले हो चुकी होती है। उनकी देखरेख करने के लिए इन्होंने एक लेडी केयर टेकर को भी रखा होता है जिसका नाम होता है रीटा। रीटा सुबह से लेकर रात तक इस बुढ़िया की केयरिंग करती रहती है। शैनी की सास ना तो कुछ बोल पाती है और ना ही हिल पाती है। उसका हर काम सब कुछ बिस्तर में होता है। शैनी के ससुर का नाम होता है कुट्टी चंद जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। कुट्टी चंद की एक आंख डैमेज होता है, मतलब कि उसे ढंग से नजर नहीं आता और उसे थोड़ा बहरापन भी होता है जिसकी वजह से वो ठीक से सुन भी नहीं पाता। ऊंचा बोला जाए तभी उसको सुनाई देता है। जब भी कुट्टी चंद को टाइम मिलता वो अपने पत्नी के पास बैठकर काफी सारी बातें करते रहता था उसका मन बहलाने के लिए। लेकिन शैनी को अपनी सास की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसी ने ही उस केयर टेकर को रखा होता है। वो तो बस 24 घंटे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी कॉल में तो कभी वीडियो कॉल में रोमांस करती रहती है। जब शैनी की पहली शादी हुई थी तब वो अपनी सास की सेवा करती थी और रेजी ने शैनी से इसीलिए शादी की होती है ताकि शैनी रेजी की माँ की देखभाल करे। लेकिन कुछ दिन करने के बाद शैनी को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और शादी से पहले शैनी जॉब भी किया करती थी, लेकिन अब शैनी के पास इतनी फ्रीडम नहीं होती और वो यही सोचकर अफसोस करती रहती है। खैर एक रात रीटा शैनी से अपनी सैलरी मांगने के लिए आती है और परमिशन मांगने लगती है कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन हटा दिया गया है तो मैडम मैं अपने घर जाकर आती हूँ। पता नहीं कब ये लोग दोबारा लॉकडाउन लगा देंगे। अगर अभी नहीं जाऊंगी तो पता नहीं कब जा पाऊंगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं वापस दोबारा जरूर आऊंगी। अब शैनी ना चाहते हुए भी रीटा को उसकी सैलरी देने लगती है। वो यही सोचने लगती है कि अगर रीटा चली गई तो कौन उसकी सास की सेवा करेगा। लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी केयर टेकर नहीं मिलेगा। खैर दूसरे दिन से शैनी और कुट्टी चंद उसकी सास की केयरिंग करने लगते हैं। शैनी हल्के से कुट्टी चंद की हेल्प करती रहती है और कुट्टी चंद ही अपनी बीवी की साफ सफाई करता है। शैनी के सास के पास से बहुत ही बुरी बदबू आने की वजह से वो ढंग से खाना भी पका नहीं पाती और उसी तरह खा भी नहीं पाती। यहाँ वो खाना पकाते पकाते किरण से चैटिंग करती रहती है और यही सोचने लगती है कि कब इससे छुटकारा मिलेगा। तो शैनी डिसाइड कर लेती है कि अपने बेटे को अपने मायके भेज देगी। यही बात शैनी अपने बॉयफ्रेंड किरण को कॉल करके बताने लगती है। तो ये सुनने के बाद किरण भी बहुत खुश होने लगता है। वो ये सोचता है कि अगर घर में ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो वो हर रात उसके घर आ सकता है। आज रात ये दोनों मिलने का प्लान करते हैं। शैनी भी इसके लिए ओके कह देती है। उसके बाद शैनी अपने बेटे को अपने मायके ले जाने लगती है। उसी किसी जगह पर किरण अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हुए गपशप कर रहा था। जब उस रास्ते से शैनी गुजर रही होती है तो किरण का एक फ्रेंड शैनी के बारे में कुछ बुरा बोलने लगता है कि ये शैनी तो कोई मामूली चीज नहीं है बेटा, मैंने सुना है काफी सारे लोग उसके साथ संबंध बना के रखा है। एक रात मैथ्यू को मैंने शैनी के घर में जाते हुए देखा। वो आम के पेड़ के जरिए से शैनी के घर में जाया करता था। लेकिन किरण को इसके दोस्तों की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ किरण शैनी की तरफदारी करने लगता है कि शैनी ऐसी लड़की नहीं है। अब इसी बातों ही बातों में कुछ ज्यादा झगड़ा होने ही वाला होता है। तभी किरण का बेस्ट फ्रेंड केविन किरण को साइड में लाता है और उसे कहता है अरे यार उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस जानबूझकर ऐसा कह रहा है। मतलब केविन को किरण के बारे में ऑलरेडी पता होता है कि किरण और शैनी का चक्कर चल रहा है। खैर रात होने के बाद शैनी किरण को कॉल करके अपने घर पर बुलाने लगती है कि इस टाइम पर मेरे घर पर आ जाओ। तो किरण अपने फ्रेंड केविन के बाइक में शैनी के घर पर जाने लगता है। घर के पास पहुंचने के बाद किरण केविन को घर के बाहर ही रुकने के लिए कहता है। अगर कोई आएगा तो वो उसको सिग्नल देने के लिए कहता है। उसके बाद किरण शैनी के कमरे में जाता है। शैनी ने ऑलरेडी किरण के लिए पीछे का दरवाजा
खुली रखी होती है। बहुत दिनों बाद इन दोनों की मुलाकात हुई होती है, इसलिए ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। कुछ देर बाद जब वो दोनों बैठे हुए होते हैं, तब अचानक से किरण शैनी से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास से इतनी बदबू क्यों आ रही है। शैनी बताने लगती है कि हमारी जो केयर टेकर थी वो अपने घर वापस चली गई। अब लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी दूसरा केयर टेकर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं मेरी सास की सेवा कर रही हूँ। वो बताती है कि किरण, मैं इन सब झंझट से बाहर निकलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? किरण पूछने लगता है कि क्या कहना चाहती हो। तब शैनी कहने लगती है कि मेरी सास जिस हालत में है, इससे मेरी सास को भी तकलीफ है और उसकी वजह से हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है। अगर वो मर जाएगी तो हम दोनों के लिए और अच्छा होगा। मेरी सास के मरने के कुछ दिनों बाद मेरी ससुर जी भी दुखी होकर मर जाएंगे, तो तब हम दोनों हर रोज मुलाकात कर सकेंगे। ये सुनने के बाद पहले तो किरण शॉक में रह जाता है, बहुत घबराने लगता है। शैनी कहने लगती है कि आज रात ही हम दोनों मेरी सास को मार देंगे। किरण पहले तो मना करता है, पर शैनी के बातें सोचकर वो भी इसके लिए हाँ कह देता है। इस तरह आधी रात को ये दोनों शैनी के सास के कमरे में जाते हैं। शैनी एक कपड़ा लेकर अपनी सास के गले में डालकर उसका गला घोटने लगती है। किरण को भी मदद करने के लिए कहती है। उसी वक्त शैनी की सास जाग जाती है, अपनी आंखों से ये चीज देखती रहती है, लेकिन बेचारी चिल्ला नहीं पाती। बेचारी बुढ़िया मरते समय उसकी आंखों से आंसू निकलती है और कुछ ही समय में ये दोनों इस बुढ़िया को मार ही देते हैं। उसके बाद शैनी बाथरूम में आकर अपना चेहरा शीशे में देखकर बहुत रोने लगती है। उसको गिल्ट महसूस होने लगती है। वो कहते हैं ना, गलती करने के बाद पछतावा होता है, और उसे भी वही हो रहा था। शैनी के साथ किरण को भी अपने आप पर घिन आने लगती है। खैर, जब शैनी किरण के पास आती है तो किरण घबराते हुए शैनी से पूछने लगता है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? शैनी किरण को हौसला दिलाते हुए कहने लगती है, अरे घबराओ मत, हम दोनों नहीं फंसने वाले। सुबह होने के बाद पहले मैं मेरी सास के कमरे में जाऊंगी और जोर जोर से रोते हुए चीखने चिल्लाने लगूंगी। सारे लोग यही सोचेंगे तबीयत खराब होने की वजह से मेरी सास की डेथ हो गई है। किरण शैनी से पूछने लगता है कि तुमने क्लियर चेक किया ना कि तुम्हारी सास मर चुकी है? ये सुनने के बाद शैनी के दिमाग में भी सवाल पैदा होता है कि हम दोनों ने तो मार दिया, लेकिन चेक नहीं किया। तो चेक करने के लिए दोबारा ये दोनों शैनी के सास के कमरे में जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि शैनी की सास सच में मर चुकी है। तो थोड़ा चैन की सांस लेकर जब ये दोनों उस कमरे से बाहर जाने ही वाले होते हैं, तभी शैनी ऑब्जर्व करती है कि उन्होंने जिस कपड़े से उसको मारा था वो कपड़ा नजर नहीं आ रहा। फटाफट से शैनी अपने कमरे में जाकर हर जगह पर उस कपड़े की तलाश करने लगती है, लेकिन वो कपड़ा कहीं पर भी नजर नहीं आता। शैनी सोचने लगती है कि शायद कुट्टी चंद ने उस कपड़े को निकाला होगा और उसने हम दोनों को भी देख लिया होगा। शक करते हुए शैनी कुट्टी चंद के कमरे में जाती है, लेकिन कुट्टी चंद तो आराम से सोया हुआ होता है। ऊपर से वो बहरा भी होता है। उसके कमरे में वो कपड़ा भी मौजूद नहीं होता। तो बाद में ये दोनों दोबारा शैनी के कमरे में आकर चैन की सांस लेते हैं। शैनी यही कहने लगती है कि शायद मैं कहीं पर रखकर भूल गई हूँ। तो इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए दोबारा ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब जब बहुत रात हो जाती है तो तब शैनी धीरे धीरे किरण को अपने घर से बाहर भेजने लगती है। दरवाजे के पास आने पर वो देखते हैं कि किसी ने इस दरवाजे को लॉक कर दिया है। शैनी सोचने लगती है कि शायद उसके ससुर ने लॉक किया होगा। ये दोनों दोबारा दूसरे दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा भी लॉक किया हुआ होता है। ये देखकर शैनी बहुत परेशान होने लगती है कि बाहर से कोई भी बंदा अंदर नहीं आया तो सारे दरवाजे लॉक कैसे हैं, और ऊपर से घर में बिजली भी नहीं होती। तभी ऊपर वाले कमरे में कुछ आवाजें आने लगती हैं। किरण और शैनी धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए उस कमरे में जाकर हल्के से झांक के देखने लगती हैं। तभी एक दरवाजा शैनी के सर पे गिरने की वजह से शैनी सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। शैनी की आवाज सुनकर जब किरण शैनी के पास आने वाला होता है तो तभी अचानक से उसके पैर में भी जबरदस्त चोट लग जाता है। इस तरह से ये दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। शैनी सोचने लगती है कि कोई जानबूझकर हम दोनों को ट्रैप में फंसा रहा है, कोई तो आया है इस घर में। तभी हमको ये बात पता चलती है कि वो बंदा कोई और नहीं, शैनी का ससुर कुट्टी चंद होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब शैनी और किरण शैनी के सास के कमरे में जाकर उसको मार रहे थे, तभी किसी वजह से कुट्टी चंद की आंख खुल जाती है। वो अपनी वाइफ को चेक करने के लिए जब उसके पास जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ मरी पड़ी हुई है। ये देख कुट्टी चंद बहुत रोने लगता है, क्योंकि वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। तभी कुट्टी चंद नोटिस करता है कि उसकी पत्नी की गले में कपड़ा मुड़ा हुआ है। ये देखकर उसे शक होता है कि किसी ने उसकी पत्नी को गला घोंटकर मार दिया है। जब कुट्टी चंद यही बात शैनी को जाकर बताने जा रहा था, तब उस वक्त शैनी और किरण ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मतलब शैनी किरण को हौसला दे रही थी कि फिक्र करने की कोई बात नहीं। घर में सन्नाटा होने की वजह से कुट्टी चंद को इन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रहा था। जब शैनी और किरण वापस इस बुढ़िया के कमरे में आते हैं चेक करने के लिए, तो उसी दरमियान कुट्टी चंद शैनी के कमरे में जाता है चेक करने के लिए कि शैनी के साथ वो बंदा कौन है। तो शैनी के कमरे में कुट्टी चंद को एक कॉन्डोम की पैकेट मिलता है। कुट्टी चंद को सब कुछ समझ में आ जाता है कि शैनी का चक्कर किसी बंदे के साथ है। जब तक वो दोनों कुट्टी चंद के कमरे में आते हैं, तब तक कुट्टी चंद जल्दी से अपने कमरे में आकर सोने का नाटक करने लगता है, और वो कपड़ा भी उसके पास ही होता है। बाद में कुट्टी चंद जल्दी से अपने बेटे रेजी को कॉल करके सुबह होने तक अपने घर के पास आने के लिए कहता है। वो उसे बताते हैं कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो रेजी भी इसके लिए ठीक है कह देता है। उसके बाद कुट्टी चंद पुलिस वालों को फोन नहीं करता। कुट्टी चंद चाहता
चाहता है कि ये इन दोनों से बदला ले, इसलिए कुट्टी चंद एक ट्रैप बनाकर इन दोनों को बहुत जख्मी कर देता है। शैनी समझ जाती है कि ये सारा काम इसके ससुर का है और वो ये बात किरण को भी बताती है। किरण पूछने लगता है तो फिर हम इस घर से बाहर कैसे जाएं? शैनी कहने लगती है कि अगर हम घर से बाहर चले भी जाए तो कुट्टी चंद चुप नहीं बैठेगा, वो पुलिस वालों को सब कुछ सच बता देगा। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, कुट्टी चंद हम दोनों को मारने से पहले हम ही कुट्टी चंद को मार देंगे। ये सुनने के बाद किरण के तो होश ही उड़ जाते हैं। अगर हम कुट्टी चंद को मार देंगे तो सारे लोगों का शक तुम पर ही आएगा। शैनी कहने लगती है कि हम दोनों को कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा कि कुट्टी चंद ने अपनी बीवी को इस हालत में ना देखते हुए पहले अपनी बीवी को मारा और फिर अपने आप को मार लिया, यानी कि खुदकुशी कर लिया। कुट्टी चंद को मार के आत्महत्या का रूप देना होगा, तभी लोग हम पर भरोसा करेंगे। यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि इन दोनों की बातें कुट्टी चंद सुन लेता है। उसके बाद शैनी अपने हाथ में चिराग लेकर कुट्टी चंद को ढूंढने लगती है। तभी वो चिराग मतलब वो बोतल शैनी के हाथ में ही फूट जाता है, जिसकी वजह से शैनी का हाथ बहुत जल जाती है और उसका चेहरा भी बहुत जख्मी हो जाती है। बहुत ही मुश्किल से किरण शैनी के हाथ की आग बुझाने लगता है। कुट्टी चंद ने ऐसा ट्रैप लगाया होता है ताकि शीशा फूट जाए। यहाँ पर हमको एक और चीज दिखाई जाता है कि कुट्टी चंद ने अपनी बीवी के बेड के पास एक स्विच को लगा के रखा है ताकि अगर कुट्टी चंद की बीवी को कोई जरूरत हो तो वो स्विच दबाकर कुट्टी चंद को बुलाए। और जब शैनी और किरण उसकी पत्नी को मार रहे थे तो तब उस वक्त उसकी पत्नी ने इस स्विच को दबा दिया था, इसीलिए कुट्टी चंद की आंख खुल गई थी। खैर, प्रेजेंट समय पर शैनी और किरण दोबारा उस घर में कुट्टी चंद को ढूंढने लगते हैं। कुट्टी चंद भी कुछ कम नहीं था, वो अपने एक आंख से ही इन दोनों को दोबारा ट्रैप में फंसाकर इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगता है। ये दोनों दोबारा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किरण कुट्टी चंद को पीछे से पकड़ लेता है। लेकिन कुट्टी चंद कुछ कम नहीं होता, वो दोनों को दोबारा ट्रैप में फंसाकर इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगता है। वो किरण को पीछे धकेलकर जिस चीज से नारियल निकालते हैं उससे चुबा देता है, जिससे किरण के पैर पर बहुत ही गंभीर चोट लग जाता है और तब जाके कुट्टी चंद इन दोनों से बचकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपने आप को होश में लाते हैं और दोबारा एक दूसरे के जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगते हैं। उसके बाद शैनी एक जबरदस्त प्लान बनाती है। पहले किरण कुट्टी चंद को ढूंढने लगता है। ये जानकर जब कुट्टी चंद किरण पर हमला करने ही वाला होता है तभी शैनी पीछे से आकर कुट्टी चंद के सर पे वार करके बेचारे को बेहोश कर देता है। शैनी किरण से कहने लगती है कि तुम किचन में जाकर केरोसिन लाओ, इस बुढ़े को जलाकर मार देंगे। इस तरह से शैनी कुट्टी चंद का पैर पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन कुट्टी चंद होश में आकर दरवाजे की मदद से शैनी के सर पे वार कर देता है, जिसकी वजह से शैनी दोबारा बहुत जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और दर्द के मारे तड़पने लगती है। मौके का फायदा उठाकर कुट्टी चंद वहाँ से भाग निकलता है और दोबारा छुप जाता है। बाद में शैनी केरोसिन का डब्बा अपने हाथ में लेकर ऊंची आवाज में कुट्टी चंद से कहने लगती है, अगर तुम हमारे सामने नहीं आए तो हम लोग तुम्हारी बीवी को जलाकर मार देंगे, तुम्हारी बीवी की आत्मा शांत नहीं होगी। ये सुनने के बाद बेचारा कुट्टी चंद बहुत दुखी होकर इन दोनों के सामने आता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो। बाद में शैनी और किरण कुट्टी चंद को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। शैनी तो इतने सालों का गुस्सा कुट्टी चंद पर निकालने लगती है। बहुत मार खाने के बाद फाइनली कुट्टी चंद ठान लेता है कि ये इन दोनों को मार ही देगा। पहले किरण के जख्मों पर वार करके शैनी की आंखों में अपनी 2 उंगलियों से चुबा देता है। जब ये दोनों दर्द के मारे तड़प रहे होते हैं तब कुट्टी चंद जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपना फोन लेकर पुलिस वालों को कॉल करने लगता है, लेकिन वो फोन कनेक्ट नहीं होता। बाद में शैनी को आता हुआ देख कुट्टी चंद दोबारा किसी जगह पर छुप जाता है। उसी वक्त पुलिस वाले कुट्टी चंद को कॉल बैक करते हैं। कुट्टी चंद का फोन रिंग हुआ देख शैनी समझ जाती है कि कुट्टी चंद ने पुलिस वालों को कॉल किया है। अब शायद थोड़ी देर बाद पुलिस वाले लोकेशन को फाइंड आउट करके यहाँ पर आ जाएंगे। पुलिस वाले आने से पहले हम दोनों को कुट्टी चंद को मार देना होगा। वो किरण से कहता है कि बाहर तुम्हारा फ्रेंड है ना, उसे जल्दी से कॉल करके अंदर बुलाओ। तो किरण अपने दोस्त केविन को कॉल करके जल्दी से घर के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन सारे दरवाजे तो लॉक है, वो अंदर कैसे आएगा। शैनी किरण से उसके दोस्त को घर के पीछे जाकर आम के पेड़ से वेंटिलेटर के जरिए से घर के अंदर आने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद किरण शॉक में रह जाता है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में किरण के दोस्तों ने ऐसा ही कुछ कहा था कि कुछ लोग आम के पेड़ के जरिए से शैनी के घर जाते हैं, यानी कि शैनी का संबंध सिर्फ किरण से ही नहीं कई और लड़कों से भी थी। फोन कट करके किरण शैनी को बहुत गालियां देने लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। शैनी कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पहले ये सोचो कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। खैर उसके बाद केविन शैनी के घर में आकर इन दोनों को जख्मी देख शॉक में रह जाता है। तभी कुट्टी चंद केविन के सामने आता है। वो समझ जाता है कि कुट्टी चंद ने ही इन दोनों की ये हालत की है। वो चाकू लेकर जब कुट्टी चंद को मारने जा रहा होता है तो कुट्टी चंद ऑलरेडी वहाँ पर तेल डाल चुका होता है, जिससे पैर फिसल के गिरकर केविन का पैर बहुत जख्मी हो जाता है। बाद में कुट्टी चंद केविन के सर पे जबरदस्त वार करके उसे पूरी तरह से मार देता है। ये देखकर शैनी बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर पहले अपने हस्बैंड रिजी को कॉल करके कहने लगती है कि आधी रात को कोई अनजान आदमी हमारे घर में घुस आया है, उसने पापा मम्मी को मार दिया और मुझे भी बहुत जख्मी कर दिया है। मैं बहुत ही मुश्किल से आपको कॉल कर रही हूँ, आप प्लीज तुरंत सुबह होने तक यहाँ पर आ जाइए, पुलिस वालों को भी कॉल कर दीजिए। यहाँ पर शैनी का प्लान ये था कि वो इस हादसे में किरण को फंसा देगी, लेकिन किरण उसकी बातें सुन लेता है और उसको बहुत मारता है।
है। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम मुझे यहाँ पर फंसाना चाहती हो। दोनों के बीच हाथापाई होने के बाद शैनी बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर किरण ने सोचा था कि उसकी दोस्त केबिन ने कुट्टी चंद को मार दिया होगा, इसलिए वो उसे देखने जाता है। लेकिन जब तक किरण कुट्टी चंद को फाइंड आउट कर लेता, उससे पहले कुट्टी चंद ने एक कमरे में ट्रैप बना चुका था। जब किरण उस कमरे में आता है तो गैस सिलेंडर इसके सर पे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त शैनी होश में आकर दोबारा कुट्टी चंद को मारने पीटने लगती है। इन दोनों के बीच दोबारा हाथापाई होती है। बहुत ही मुश्किल से कुट्टी चंद दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे की लॉक खोलने लगता है। यहाँ उसने घर की चाबी अपने मुंह में छुपाई होती है। उसकी मदद से दरवाजा ओपन करके बाहर जाता है। उसी वक्त पुलिस वाले भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब तक सुबह भी हो जाती है। अब घर के सारे लोग तो जख्मी होते हैं। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। उसी वक्त शैनी का हस्बैंड रेजी अपने घर वापस आता है। यहाँ का माहौल देखकर वो भी शॉक में रह जाता है। रेजी अपनी माँ को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। यहाँ पर कुट्टी चंद ने रात को हाथापाई के दौरान अपनी बीवी को साफ सुथरे कपड़े पहनाया था। उसके पास उसने कैंडल भी जलाया था, यानी कि अपने पत्नी के मर जाने के बाद भी उसका प्यार बिल्कुल वैसा ही था। खैर, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से कुछ चीजों की सीख मिलती है। पहला ये कि हवस और धोखे की बुनियाद पर टिके रिश्ते कभी खुशियाँ नहीं लाते, वो सिर्फ तबाही लाते हैं। शैनी ने अपनी 2 पल की आजादी के लिए जिस घर को शमशान बनाया, अंत में उसी आग में वो खुद भी जलकर राख हो गई। और दूसरा ये कि पाप का घड़ा जब भरता है तो कुदरत इंसाफ करने के लिए किसी न किसी को जरिया बना ही लेती है, चाहे वो एक अंधा और लाचार बूढ़ा ही क्यों ना हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।